शादी के बाद आरव और शायरा की जिंदगी किसी सपने जैसी नहीं थी, लेकिन उसमें सुकून जरूर था। वह सुकून जो हर सुबह एक दूसरे की मौजूदगी से जन्म लेता और हर रात थकान के बावजूद दिल में ठहर जाता। शायरा ने नए घर में कदम रखते ही खुद को साबित करने की दौड़ नहीं लगाई। उसने रिश्ते को समय दिया। सांस की आंखों में छुपी चिंता वह बिना शब्दों के समझ लेती और ससुर की चुप्पी में छुपे अनुभव को आदर के साथ स्वीकार करती। धीरे धीरे वह उस घर की रंगों में बसती चली गई, जैसे बरसों से वही की हो। आरव यह सब देखकर भीतर ही भीतर मजबूत होता गया, क्योंकि उसे एहसास था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत उसके साथ चल रही है। आरव का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। कारोबार में उतार चढ़ाव चलते रहे। कभी उम्मीद की किरण दिखती तो कभी निराशा का अंधेरा घिर जाता। कई बार वह देर रात घर लौटता, चेहरे पर थकान और आंखों में अनकहे सवाल लिए। शायरा बिना कुछ पूछे उसके लिए खाना रख देती, चुपचाप उसके पास बैठ जाती। वह जानती थी कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता, कुछ जवाब सिर्फ साथ बैठने से मिल जाते हैं। उन पलों में आरव को महसूस होता कि उसका प्यार किसी मांग की तरह नहीं, बल्कि दुआ की तरह है, खामोश लेकिन असरदार। समय ने उन्हें एक और तोहफा दिया। जब शायरा माँ बनने वाली थी, यह खबर घर में खुशियों की लहर बनकर दौड़ गई, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी बढ़ गया। आरव पहले से ज़्यादा चिंतित रहने लगा। भविष्य, खर्चे, बच्चे की परवरिश, हर बात उसके दिमाग में घूमती रहती। शायरा उसकी बेचैनी समझती थी, इसलिए खुद की तकलीफें भी मुस्कान में छुपा लेती। रातों को जब बच्चा पेट में हरकत करता, वह आरव का हाथ अपने पेट पर रख देती और कहती, देखो, हमारी उम्मीद सांस ले रही है। उन पलों में आरव को हर डर छोटा लगने लगता। बच्चे के जन्म के बाद घर की रौनक बदल गई। किलकारियों के साथ साथ थकान भी आई। कई रात बिना नींद के गुजरी। कई दिन ऐसे रहे जब दोनों चिड़चिड़े हो जाते, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती, आवाज़ें ऊंची हो जाती, लेकिन कभी भी दिलों के बीच दीवार नहीं बनी। कुछ देर की चुप्पी के बाद शायरा बच्चे को सुलाकर आरव के पास आ बैठती और आरव उसके माथे पर हाथ रख देता। उस एक स्पर्श से माफ़ी भी होती, समझ भी, और फिर से शुरू करने का वादा भी। इस दौरान जिंदगी ने एक और इम्तिहान लिया। शायरा की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मायके की जिम्मेदारियाँ और अपने छोटे बच्चे के बीच शायरा अंदर से टूटने लगी। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन आंखों के आंसू रोकना मुश्किल हो गया। आरव ने बिना देर किए शायरा का हाथ थामा और कहा, तुम अकेले नहीं हो। वह उसके साथ अस्पताल के चक्कर काटता, रातों को कुर्सी पर बैठकर जागता और हर दुआ में शायरा की माँ का नाम लेता। उस वक्त शायरा ने जाना कि वफा सिर्फ प्यार में नहीं, हर रिश्ते की जिम्मेदारी उठाने में भी होती है। इलाज लंबा चला। पैसों की तंगी फिर से सिर उठाने लगी। रिश्तेदारों की बातें, समाज के ताने और भविष्य की अनिश्चितता, सब कुछ फिर से उनके सामने खड़ा था। लेकिन इस बार आरव और शायरा पहले से ज़्यादा मजबूत थे। उन्होंने सीखा था कि हालात से डर कर नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना ही असली जीत है। शायरा की माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी और उस दिन शायरा की आंखों में जो राहत थी, उसने हर दर्द को छोटा कर दिया। साल बीतते गए, बच्चा बड़ा होने लगा, आरव का कारोबार भी धीरे धीरे संभलने लगा। घर में फिर से हंसी लौट आई, लेकिन आरव और शायरा ने कभी अपने संघर्षों को नहीं भुलाया। वे जानते थे कि यह खुशहाली किसी किस्मत का खेल नहीं, बल्कि उस वफा का फल है जो उन्होंने हर मुश्किल में निभाई थी। वे अपने बच्चे को सिर्फ कहानियों में नहीं, अपने जीवन से सिखाते थे कि प्यार मतलब सिर्फ पाना नहीं, बल्कि हर हाल में साथ निभाना है। एक शाम छत पर बैठकर दोनों पुराने दिनों को याद कर रहे थे। नीचे बच्चे खेल रहे थे और आसमान में ढलती धूप सुनहरी यादों में बदल रही थी।
अगर उस दिन मैंने डर के आगे झुककर समझौता कर लिया होता तो शायद आज यह सुकून न मिलता। आरव ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, सुकून वही होता है जहाँ वफा होती है। उस पल दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता किसी कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि खुद एक मिसाल बन चुका है। ऐसी मिसाल जो बताती है कि सच्ची मोहब्बत जंजीर बनकर नहीं जकड़ती बल्कि वफा बनकर हर मोड़ पर साथ चलती है। और यही थी वफा की जंजीर, एक ऐसी अदृश्य डोर जो वक्त के साथ कमज़ोर नहीं हुई बल्कि हर इम्तिहान के बाद और मजबूत होती चली गई।